हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2H लेकर आए हुए हैं। पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 10 तक हम लोग स्टूडेंट्स हल कर चुके थे। अगर स्टूडेंट्स पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से पीछे के किसी भी प्रश्नावली की वीडियो को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के मध्य पद को दो भागों में बांटकर इनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे तो जितने भी द्विघाती बहुपद हैं उनके मध्य पद को दो भागों में बांटकर उनका गुणनखंड करना है। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 है आपका, x² + 5x - 6। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे ठीक है ना, जो लास्ट पद है उससे पहले अगर आपको माइनस मिला तो क्या होगा, हमेशा जो मध्य पद है ना, जब वह दो भागों में टूटेगा तो मध्य पद के बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम होगी। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको तोड़कर हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे गुणांक में 1 है, यानी 6 का ऐसा दो खंड होना चाहिए जो कि ऐड करने पे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 5x के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पे 6 के बराबर हो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया कि जब यहाँ पे माइनस है तो जो मध्य पद है उससे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, x²। अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 2 ले लेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो मध्य पद है उससे बड़ी संख्या का, जब यहाँ पे माइनस हो तो। दूसरी चीज, जब माइनस है तो आपको माइनस करने पे 5x आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे आपको बीच वाली मध्य पद के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² + 6x माइनस x और -6। अब देखिए 6 में से यहाँ पे गुणांक में 1 है तो 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और 6 और 1 का गुणा होगा तो 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको कॉमन लेना है, दो दो पद का एक साथ कॉमन लेना है। तो इन दोनों पद का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x से x की एक घात कट जाएगी, x बचेगा, प्लस यहाँ से x कट गया तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया गया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे 6। स्टूडेंट, जब दोनों ब्रैकेट में संख्याएं सेम आ गई तो अब आपको क्या करना है, दोनों में x + 6 आ गया तो यहाँ से x + 6 बाहर हो जाएगा आपका, यानी कॉमन हो गया। यहाँ से आपका x बचा और यहाँ से -1 बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, x² - 6x - 91। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो हमने क्या सीखा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो बड़ी संख्या का पहाड़ा, मध्य पद से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर माइनस है तो घटाने पे आपको 6x के बराबर आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे गुणांक में 1 है तो 1 का गुणा 91 में होगा तो 91 ही रहेगा। अब 91 का दो खंड क्या होगा, 13 × 91। तो तोड़ते हैं इसको, तो x² - 13x, ठीक है, प्लस 7x और -91। अब यहाँ पे देखिए 13 में से 7 माइनस होगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और 13 और 7 का गुणा होगा तो 91 होगा। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। इन दोनों पदों में हमें x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन हो गया, x से x की एक घात कट गई तो यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ x से x कटा तो यहाँ पे 13 बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 7 कॉमन होगा तो 7 से 7 कट गया, यहाँ से x, और 7 से जब 91 में हम 7 से भाग देंगे तो वह भी 13 आएगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं आ गई। अब यहाँ से x - 13 आपका बाहर हो गया,
अब यहां से क्या बचा, यक्स और प्लस यहां से 7, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 29y²। अब देखिए, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो उससे छोटी संख्या का जो मध्य पद है उससे छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29xy और फिर माइनस xy प्लस 29y²। अब यहाँ पे देखिए, यह 29, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 1, तो 29 और 1 30 हो गया, और यहाँ पे 29 और 1 का गुणा होगा तो 29 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन दोनों पद से कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन मिल रहा है आपका, यक्स कॉमन मिल रहा है। तो यक्स कॉमन ले लीजिए। जब यक्स कॉमन लेंगे आप तो क्या बच रहा है, यहाँ से यक्स की एक घात कट गई तो यक्स बचा, माइनस यहाँ यक्स से यक्स कट गया तो 29y बचा, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए y कॉमन मिल रहा है, तो y जब माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी y से y कट गया, यहाँ पे यक्स या प्लस था तो यह माइनस हो जाएगा, y से y का एक घात कट गया तो यह 29y हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि संख्याएं सेम हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 29y, यह बाहर हो जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा। यहां से x बचा और यहां से आपका y बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105। अब यहाँ पे माइनस है तो मध्य पद से बड़ी संख्या का हमें टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो अब 105 का कौन सा खंड होगा, 15 सत्य 105, और 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जब यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे मध्य पद के बराबर होगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो जोड़ने पे मध्य पद के बराबर होता। तो करते हैं इसका गुणनखंड। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7x माइनस 105। अब इन दो पद में एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में एक साथ कॉमन लेंगे, तो यहां से x आपका कॉमन हुआ तो x से x की एक घात कट गई तो क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 15, फिर यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लिए, 7 से 7 कट गया, यक्स बचा, 7 से 105 में भाग दिए तो आपका 7 एक कम 7 और 7 बचे 35, ठीक है। माइनस पहले ही बाहर ले लिए इसलिए अंदर का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में जब संख्याएं सेम हो गई तो यहां से आपका यक्स प्लस 15 और यहां से आपका क्या बचा, यक्स बचा, और यहाँ पे माइनस 7, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, यक्स प्लस 15 दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 7। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 15 है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121। अब यहाँ पे प्लस है तो मध्य पद से छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अब देखिए 121 का ऐसा खंड बनाना है जो कि जोड़ने पे 22 के बराबर हो और गुणा करने पे 121 के बराबर हो। तो करते हैं गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x प्लस 121। अब माइनस 11 ऐड होगा तो माइनस 22 होगा, और 11 का गुणा होगा तो 121 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों का एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों का एक साथ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे यक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यक्स से यक्स का एक घात कट जाएगा, यक्स बचा, यहाँ यक्स से यक्स कट गया तो यहाँ से आपका 11 बच गया, माइनस यहाँ से 11 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 11 से 11 कट गया, यक्स बचा। जब माइनस पहले ही बाहर कॉमन ले लिया गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी अब 11 से 121 में भाग देंगे तो यह 11 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, एक्स माइनस 11, तो एक्स माइनस 11 आपका यहाँ से कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से माइनस 11 बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है,
ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 32। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे 32 का ऐसा दो खंड होना चाहिए जो कि जोड़ने पे 12 के बराबर हो और गुणा करने पे 32 के बराबर हो। तो 8 चौक के 32, 8 और 4 होगा। तो करते हैं गुणनखंड। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4a प्लस 32। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के लिए जब कॉमन लेंगे तो a कॉमन होगा, तो a प्लस 8 हो गया। a से a का एक घात कट गया, यहाँ a से a कट गया, एक घात कटा तो a बचा, और यहाँ पे a से a कटा तो 8 बचा। इन दोनों के लिए जब कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन होगा। 4 से 4 कटा तो यहाँ पे a, और 4 से 32 में भाग देंगे, 4 और 8 32, तो 8 हो गया। दोनों ब्रैकेट में a प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से a प्लस 8 आपका बाहर हो गया, और बचा क्या, यहाँ से a बचा आपका, और यहाँ से आपका 4 बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए बाहर यक्स है तो यक्स का गुणा करेंगे और माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। देखिए यक्स का गुणा ए में हुआ तो ए एक्स, और बी का गुणा यक्स में हुआ तो बी एक्स, और बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस ए बी। अब देखिए इन दोनों के लिए कॉमन लेते हैं। इन दोनों के लिए जब कॉमन लेंगे, दोनों में यक्स है तो क्या हो जाएगा, यक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ से यक्स की एक घात कट गई तो यक्स बचा, यहाँ यक्स से यक्स कट गया तो ए बचा। फिर यहाँ पे आपका क्या कॉमन होगा, बी होगा। तो जब बी आप कॉमन लेंगे तो बी से बी कटा, यक्स बचा। जब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी से बी कटा तो यहाँ पे ए बचा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं हैं, तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए बाहर हो गया, यहाँ से यक्स बचा और यहाँ से माइनस बी बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको प्रत्येक बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 है एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 30। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जब माइनस आया तो आपको बड़ी संख्या का, मध्य पद से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 30। अब देखिए माइनस 10 में से प्लस 3 गया तो माइनस 7 होगा, मध्य पद के बराबर हो गया, और 10 और 3 का गुणा होगा तो 30 के बराबर होगा। अब इन दोनों पद में से जब हम कॉमन लेंगे तो आपका यक्स कॉमन होगा, यक्स से यक्स का एक घात कट गया तो एक यक्स बचा, माइनस यहाँ यक्स से यक्स कटा तो 10 बचा। फिर प्लस यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, 3 से 3 कटा तो यक्स बचा। 3 से जब आप 30 में भाग देंगे तो 3 दहा में 30, 10 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं, तो यहाँ से यक्स माइनस 10 बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे यक्स प्लस 3, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, यक्स माइनस 10 और यक्स प्लस 3। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका माइनस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको पद इधर उधर दिए हुए हों तो सबसे पहले आपको पदों को सजा लेना है और हमेशा बड़ी घात से छोटी घात के रूप में लिखना है। तो बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर है। फिर आपका क्या है, उससे छोटी घात, यहाँ 2 घात, फिर यहाँ पे 1 घात वाला यक्स, और फिर बिना यक्स वाला, ठीक है। अब इसी का गुणनखंड आपको करना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणांक 1 है, 30 का 1 में गुणा होगा 30 ही होगा। 30 का ऐसा खंड जो कि घटाने पे यक्स के बराबर हो और गुणा करने पे 30 के बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि जब मध्य पद यहाँ पे माइनस है तो मध्य पद से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से एक्स जो है कॉमन मिल रहा है,
तो यक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यक्स से यक्स का एक घात कट गया, तो यहाँ पे एक यक्स बचा, माइनस यहाँ यक्स से यक्स कटा तो 6 बचा। फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, 5 से 5 कटा तो यक्स बचा, और 5 से 30 में भाग देंगे, 5 छके 30, 6 बचा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं आ गई, तो यक्स माइनस 6 यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ से आपका यक्स बचा और यहाँ से आपका 5 बचा। तो यक्स माइनस 6 यक्स प्लस 5, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो तोड़ते हैं, तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको इस मेथड से स्टूडेंट्स आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। दूसरे मेथड से इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रश्न को x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए -3 कॉमन ले लीजिए, तो -3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से आपका y बच जाएगा। जब माइनस हमने बाहर कर लिया तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, +2 यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, यह आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना x प्लस वाई बराबर p, ठीक है। अब जहां पे x प्लस वाई है वहां पे p रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, तो इसके स्थान पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यानी x प्लस वाई के स्थान पे p और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -3 तो पहले से है, x प्लस वाई के स्थान पे p, 3p प्लस 2, ठीक है। इसी का आपको गुणनखंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 का आपको ऐसा खंड जो कि यहाँ पे देखिए 2 का ऐसा खंड जो जोड़ने पे 3p के बराबर हो और गुणा करने पे 2 के बराबर हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर, ठीक है, -2p फिर -p। अब देखिए 2p और यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2p और 1p 3p हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से p कॉमन हो गया, तो एक घात कट गया p का, यहाँ से p बचा, माइनस यहाँ p से p कट गया तो 2 बचा, फिर माइनस यहाँ से 1 कॉमन होगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या बचा p। अब यहाँ पे माइनस जब हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह माइनस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं संख्याएं सेम है, p - 2, तो यहाँ से p - 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से आपका p बचा और यहाँ से आपका 1 बचा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपने x प्लस वाई बराबर p माना है, तो जहां जहां p है वहां पे x प्लस वाई रख दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, p के स्थान पे x प्लस वाई, और यहाँ पे -2 है तो -2, यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पे p के स्थान पे x प्लस वाई और -1 है तो -1, ठीक है ना। यह संख्या ध्यान रखना है, बच्चे जो है यहीं छोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई और यहाँ पे -2 है तो -2, केवल p के स्थान पे यह जो वैल्यू आपने माना है उसको रख देना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई -1, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ तक प्रत्येक बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही शानदार तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।